तरफ जाए, अयोध्या आदिवासी मातम राय एवं सूरज आदिवासी मातम राय वाला को तरफ जाए, हमारे मंडल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। साधु बाबा। जो देखा ना होगा आज वो दिखाता हूँ, रावण का मामा मारीच दिखाता हूँ। पहले तो था राक्षस, अब सन्यासी हो गया, साधु बन गया। पीता भी नहीं हूँ, कभी कभी पी लेता हूँ, और कभी जब नहीं पीता हूँ तो भजन कर देता हूँ। रात्रि का समय है और निद्रा का टाइम है। भजन को देता हूँ कुरान और कहता हूँ थोड़ा आराम। दसमुख में जहाँ मारीचा, नाय माथ द्वारथ रत्नी। मामा मारी बाहर आओ। मामा मारी लंकेश और इस समय अवश्य कहो लंकेश, इस समय अचानक आज तुम्हें मामा मारीच की याद कैसे आ गई? कर पूजा मारीच तब सागर पूछी बात, कमल है तो मन व्याजयति अक्सर आय होता। आइएगा लंकेश, सिंहासन पर विराजमान होइए। कहो अब चिंता का कारण आए रुको रुको। भांजा है, मामा के घर आया है, तो मेरा कर्तव्य होता है कि मैं पहले उसकी वंदन करूं, आरत करूं, चंदन करूं। ओम जय राम हरे देवा, ओ स्वामी जय राम हरे देवा। अब मेरे आगमन का कारण पूछो, क्योंकि मेरे पास समय कम है। वही तो मैं जानना चाहता हूँ कि इस समय लंका अधिपति रावण इस सन्यासी मारीच की दुनिया में किस लिए पधारा है? मामा मारी सुनो, तो तपसी बच्चे ने दंडक बनने दीनी है बेहुदा, नाक कान स्वरूप न भागे, हर दूसरे कृष्णा मारे स्वरूप न था नफी की है। मामा मारी दो तपसी बच्चे दंडक बनने आए हुए हैं, उन्होंने कुछ दंडक बनने बेहुदा की है। अरे खर दूसरे कृष्णा मारे नकली श्री स्वरूप का भागी है। इसलिए मामा मारी ईद का जवाब पत्थर से देना है। अरे तक नहीं भगनी की तो भाग है उनकी भागना है। इसलिए मामा मारी चलकर तुम माया मेरे पर जाओ, मैं बाबा जी में जाऊंगा, तुम राम लखन को बहकाना, मैं सीता को बुलाऊंगा। मामा मारी जाओ, तुम अपनी माया रचाओ और माया के मृत बनो, दोनों राम और लक्ष्मण को
उस पंचवटी से दूर ले जाओ ताकि वीर का जवाब उन्हें पत्थर से दे। उन्होंने रवि के साथ मेरी बहन के साथ इस व्यवहार किया है, इसके बदले में उनकी भार्या को भरना है। लेकिन मैं लंकेश क्या कहा? वो कौन है तो राजकुमार जिन्होंने शूर्पणखा की नाक और कान काटी है? बहन के द्वारा अवगत कराया गया था कि कोई लोग अयोध्या के राजकुमार राम और लक्ष्मण हो। राम लक्ष्मण जो मामा मारिच क्या तुम पहले से जानते हो? क्या हो गया मामा मारिच? राम लक्ष्मण नहीं लंकेश, उनसे बैर लेने का विचार छोड़ दो। ये कुलबुद्धि तुम्हें किसने दी? राम और लक्ष्मण से बैर लंका का समझ लो सर्वनाश, क्योंकि जिन्हें तुम हरण करने की बात कर रहे हो वो कोई स्त्री नहीं, वो साक्षात जगदम्बा है, जलती हुई ज्वाला है। हाथ लगाओगे तो जल जाओगे। और राम और लक्ष्मण से बैर हमारी तो हवा खसकते हुए बोला हो सकता है। मामा मारिच मामा मारिच, तुम आज गुरु बनकर लंका के राजा रावण को ज्ञान दे रहे हो। ये सब ब्रह्म खंडे को झूठा सारा नाता है तो तुम उसको ज्ञान सिखा रहे, क्या बनकर तुम समझाते हो। मामा मारिच, यदि ज्ञान दोगे मुझको तो तुम्हारा सारा ज्ञान भुला दूंगा। अरे सीता होने से पहले तुमको ये दिखा दूंगा। मामा मारिच, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों का ज्ञाता ये कंचन नगरी सम्राट बस कर तुम गुरु बनकर मुझे ज्ञान मत दो। बतलाओ तुम साथ दोगे या नहीं दोगे? तुम्हें एक पल का सोचने के लिए समय दिया जा रहा है, विचार कर लो। यदि साथ नहीं दोगे तो तुम मौत के भाग उतारे जाओगे, विचार करने जाओगे या नहीं जाओगे? तो हम विचार कर लो तो अब विचार हुए अपनी भाषा में भक्ति ना चले। तब मारिच हृदय अनवाना न भय विरोध नहीं कल्याण। कल्लू तो बताओ ई के संगे जाओ, ई के संगे जाओ कल में जाओ तब तेरे अरे माइक जाएगा पहले नाली जाओ हमें। मैं लंकेश के साथ जाता हूँ तो राम और लक्ष्मण से सामना होगा, इनसे मैं ऐसे साथ होने की हाथ चल लूं। और नहीं जाता हूँ तो ये मेरा वध कर देगा। इस आकाशाई के हाथों नहीं मारूंगा। जाकर प्रभु राम के शरणों में उनके तीरों से अपने प्राण की आहुति दूंगा तो मेरा उद्धार हो जाएगा। और इस पापी के हाथों तीरा फायदे चले जाओ। इसीलिए लंकेश कहो मामा, बताओ विचार के लिए जाओगे या नहीं जाओगे? जाऊंगा। तुम मेरे बनकर पहुंचे, मैं भी दादाजी बनकर पंचवटी पर आ रहा हूँ। ठीक है। सीता
अंग स्वमनोहर वेशा। अनुमान लो जाओ अनुमान लो चले जा अनुमान लो सीधे सीधे कितना सुंदर नृत्य सीधे अनुमान लो रघुवीर कृपाला यही मेघ कल अति सुंदर छाला। जैसा ये देखो तो सर से पाँव तलक सारा सोना ही पुरस्कार हमारे ग्रंथ मिश्रा मड़वारी वाले दे रहे हैं रामलीला मंडल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद। स्वामी पंखा लगा दो ना पंखा। देखिए अगर इस नृत्य में छावा हमारे पास आ गई तो हमारी कुटिया की शोभा कितनी बढ़ जाएगी। हे लाठ खान लाओ इसकी तो कुटिया की शोभा होगी। सोने के मृग की मृगशाला क्या अद्भुत यादगार होगी। और ये 10 रुपए का पुरस्कार सूरज और अयोध्या आदिवासी दे रहे हैं रामलीला मंडल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद। ये स्वामी आप जाइए और इस घर की मृगशाला लेकर आइए ताकि मैं अपनी कुटिया को अच्छे से सजा सकूं। तब रघुपति जानत सब कारण उठे हरस सुर का सवारन। आज मेरी जानकी ने कहा है स्वामी सोने का व्रत आप इसकी जन्म लेकर के आइए और आप इसकी जन्म लेकर के आओगे तो कुटिया की सुबह बनेगी। सोने का व्रत संसार में हो नहीं सकता है। सोना तो निर्जीव हुआ करता है, सोना चल नहीं सकता है। इसलिए जानकी ये अभी जीवित है अच्छा लग रहा है और ये जैसे खत्म हो जाएगा तो कोई बात नहीं देगा। जानकी अरे मेरी बात सिया मानो, अरे मेरी बात सिया मानो ना हट जिद खानी है ये मृग ना बन जाए कहीं हमारे कहानी है। इस वन में नाना प्रकार के निशाचर रहते हैं। जानकी को ले जा सकते हैं, जानकी का बच्चा कर सकते हैं। सीता के करो रखवाली बुद्धि विवेक बल समय चारों नीतियों से जानकी की रक्षा करना है। जानकी को किसी भी हाल में अकेला नहीं छोड़ना था। मैं जाता ब्रह्मा के लेकर धन और तीर जनक सका के सामने चौकस रहना। तुम्हें जानकी की भली भांति से रक्षा करना है। मैं इस व्रत को मारने के लिए जा रहा हूँ। हुआ क्या भैया? पर भैया सुनो तो सही। ध्यान न पा माया
सीता। भैया लक्ष्मण, कहिए माता। मुझे लगता है कि आपके भैया संकट में हैं लक्ष्मण। नहीं माता, ऐसा नहीं हो सकता। भैया को कोई संकट नहीं झेल सकता है। आप व्यर्थ में चिंता ना करें माते। भैया लक्ष्मण, आपने आवाज सुनी है? आपके भैया मुझे और आपको पुकार रहे हैं, बार बार पुकार रहे हैं। मुझे प्रतीत होता है कि वो बहुत ज्यादा कष्ट में है भैया लक्ष्मण। नहीं माता, उनको कोई कष्ट नहीं हो सकता। वो तीनों लोगों के स्वामी हैं। और माता, यह वन विशाल है, यह वन विशाल है। यहाँ पे दैत्य दानव असुर गंधर्व कई तरह के पशु पक्षी रहते हैं। माता, किसी की भी आवाज हो सकती है। आप व्यर्थ में चिंता ना करें माता। हाय लक्ष्मण, हाय सीते। लक्ष्मण लक्ष्मण जाकर देखो, रघुराई तुम्हें पुकार रहे। भाई के थके हुए बाजू भाई की बात निहार रहे। भैया लक्ष्मण, हाय सीते, हाय सीते। भगवान न जाने अपने सुख कितने कष्टों के दुख में है। लक्ष्मण इसमें संदेह नहीं, प्राणेश्वर इस समय दुख में है। भैया लक्ष्मण, तुम मालूम ऐसा होता है किसी जंजाल में होंगे। जल्दी से जाओ लक्ष्मण, वो किस हाल में होंगे, वो किस हाल में होंगे। नहीं माता, आप चिंता ना करें। आप व्यर्थ में चिंता कर रही हैं। प्रभु को कोई कष्ट नहीं हो सकता, कोई भी कष्ट नहीं आ सकता। तीनों लोगों के स्वामी हैं माता। आप चिंता ना करें, उन्हें कुछ नहीं हो सकता। भैया शीघ्र आते ही होंगे माता। भैया लक्ष्मण, मुझे लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा कष्ट में है। भैया लक्ष्मण, आप यहाँ पर बातें ना बनाओ और शीघ्र ही भैया को देखने जाओ। मुझे बहुत कष्ट हो रहा है लक्ष्मण। माता, आप व्यर्थ में चिंता कर रही हैं। कुछ ही समय बाद भैया शीघ्र आते ही होंगे। आप माता चिंता ना करें। भैया लक्ष्मण, आप ऐसी चिकनी चिकनी चुपड़ी चुपड़ी बातें ही करते रहोगे या फिर भैया की सहायता के लिए जाओगे भी? माता, आप व्यर्थ में चिंता कर रही हैं। भैया की मुझे आज्ञा है और मैं उनकी आज्ञा नहीं टाल सकता हूँ। मैं आपको अकेला छोड़कर इस घनघोर वन में अकेला छोड़कर माता नहीं जा सकता हूँ। आप व्यर्थ में चिंता ना करें माते। अब मैं यह जान गई कि स्वार्थ का तू भाई है। तेरे बनवाए कि मैंने अब समझ नहीं चतुराई है। मुझे प्रतीत हो रहा है कि तुम अपने भाई के भाई नहीं हो। मुझे विश्वास है, मुझे प्रतीत है कि तुम केवल हमारे साथ में चल करते आए हो लक्ष्मण। केवल चल करते आए हो लक्ष्मण, केवल चल करते आए हो। नहीं माता, ऐसा मत बोलो माँ, ऐसा मत बोलो। मैं प्रभु श्री राम का सेवक हूँ और उनकी आज्ञा का पालन करता हूँ माँ। ऐसा मत बोलो माता, ऐसा मत बोलो। मतलब के सब भाई हैं, बिन मतलब ना कोई नाता है। नहीं माता, सच्चा मित्र वही जग में साथ में काम लो।
बोलो माँ, ऐसा ना बोलो। यह लक्ष्मण आपका दास है, प्रभु श्री राम का दास है। माँ, आज्ञा का पालन कर रहा हूँ माता, ऐसा व्यर्थ में ना बोलो माँ। प्रभु श्री राम आते ही होंगे माँ, आप चिंता ना करें माता, ना करें। संकट के समय तो अनजान भी सहायता कर दिया करते हैं, और तुमको अपने सगे हो और तुम्हें अपने भाई की बिल्कुल भी चिंता नहीं है लक्ष्मण। लक्ष्मण, मुझे लग रहा है कि तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति गलत भाव आ गए। नहीं माता, आप ऐसा ना बोलो माँ। यह अभागा लक्ष्मण माँ अपने प्राण दे देगा। हे विधाता, यह धरती फट क्यों नहीं जाती? यह लक्ष्मण उसमें समा जाए माँ, ऐसा मत बोलो माता, ऐसा मत बोलो। मैं आपको माता केकई, माता कौशल्या और माता सुमित्रा के जैसे पूजा है। यह लक्ष्मण को दोष ना दो माता, यह लक्ष्मण किसी स्वार्थ के लिए नहीं, माता आपकी सेवा के लिए आया है माँ, ऐसा मत बोलो माता, मत बोलो। हे माता, ऐसा मत कहो माँ। सुनो लक्ष्मण, ख्याल तेरा है जिधर, ख्याल तेरा है जिधर कोई बात हो सकती नहीं, जीते जी सीता तेरी नार हो सकती नहीं। ऐसा मत कहो माँ, ऐसा मत कहो। आप मेरी मात हैं, आप मेरी मात हैं माता, ऐसा मत बोलो माँ, ऐसा मत बोलो। भैया लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण, ये तो मैं भी जानती हूँ कि तुम सच्चे हो, लेकिन क्या करें लक्ष्मण। मारा हो लक्ष्मण नहीं है भैया लक्ष्मण। वचन जब सीता बोला, हरि प्रेम तो लक्ष्मण मनोडूला। भैया लक्ष्मण, कहीं है माँ, कहीं है। भैया लक्ष्मण जाओ और अपने भाई की सहायता करो भैया लक्ष्मण। हे माता, आप जानती हैं मैं भगवान का अनन्य सेवक हूँ और उनकी आज्ञा मैंने जीवन में कभी नहीं डाली माँ। मैं उनकी आज्ञा नहीं डाल सकता हूँ माँ। आप मुझे व्यर्थ में दोष ना दो माँ, व्यर्थ में दोष ना दो। यह अभागा लक्ष्मण भगवान को क्या मोह दिखाएगा माँ, क्या मोह दिखाएगा? यह घनघोर जंगल है माता, यहाँ पे देखते जाना स्वर्ग धर्म, बहुत राक्षसों की भी छाया माया होती है माँ। इधर मैं आपको अकेला छोड़ के नहीं जा सकता। हे माँ, मैं आपको अकेला छोड़कर चला गया, कोई अपशगुन हो गया तो मैं भैया को क्या मुंह दिखाऊंगा माँ। मुझे विवश ना करो माता, विवश ना करो। लखन चले जाओ, लखन चले जाओ, लखन चले जाओ, लखन चले जाओ। आभागे लखन मैया मोत ना लगाओ, लखन चले जाओ, लखन चले जाओ। मेरे माता आभागे लखन मैया मोत ना लगाओ, ना तुम न जाओ, ना तुम न जाओ, ना तुम न जाओ, ना तुम न जाओ। भैया लक्ष्मण, अगर तुम्हें भैया की सहायता करने के लिए नहीं जाना है तो उन्हें मर जाने तो यूं तड़प तड़प कर भैया लक्ष्मण। नहीं माँ, ऐसा नहीं हो सकता।
आप व्यर्थ में चिंता करते हैं माँ। चिंता मत करो माता। भैया लक्ष्मण, ये धनुष बाण मुझे दे दो, ये धनुष बाण मुझे दे दो। मैं अपने स्वामी की रक्षा के लिए स्वयं चली जाऊंगी भैया। तुम्हें चूड़ी पहन लो और यही जाओ। नहीं माता नहीं, किया क्या कसूर माता, ऐसे ना बोलो। अब आगे लगन में माता नाता न बोलो। किया क्या कसूर माँ, ऐसे ना बोलो। अब आगे लगन में मैया नाता न बोलो। विधाता तुम्हीं हो, विधाता तुम्हीं हो, तुम्हीं हो कहाँ हो। माँ तुम न जाओ, माँ तुम न जाओ, माँ तुम ले जाओ, लखन चले जाओ। अब आगे लखन को मैया चोट ना लगाओ। माँ तुम न जाओ, माँ तुम न जाओ, माँ तुम ले जाओ, लखन चले जाओ। माँ तुम न जाओ, माँ तुम न जाओ। हे माता, इस अभागे लखन को दोष ना दो माता। यह प्रभु श्री राम का अनंत सेवक है माता। कोई अपशगुन हो गया तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगा माँ, क्या मुंह दिखाऊंगा माता। लक्ष्मण, ऐसी बातों में समय व्यर्थ ना करो लक्ष्मण। जाओ और भैया की सुध लेके आओ लक्ष्मण, जाओ। मेरी तुम चिंता न करो, लक्ष्मण है सर्वेश्वर मेरे। जाओ तुम वहीं चले जाओ जिस ओर गए प्रभु। हे वन के देवी देवताओं, तुम्हें गवाए हो इस लक्ष्मण के प्राणों के, तुम्हें फूल चंदन लाए हो। हे माता, मैं विवश हो रहा हूँ माँ, आप चिंता विवश नहीं कर रही हैं। और यह अभागा लक्ष्मण विवश हो रहा है माँ, विवश हो रहा है। आप व्यर्थ में माता चिंता ना करो माता, चिंता ना करो। भैया लक्ष्मण, अगर तुमने मुझे माना ही है तो सुनो लक्ष्मण। यदि माता मुझे मानते हो तो क्या मानो माता की। मैं आज्ञा तुझको देती हूँ, सुख लेने जाओ। हे माता, करता हूँ आज्ञा का पालन, करता हूँ आज्ञा का पालन। बस यही है संतोष मुझे। भैया अगर उल्हाना है कह देना निर्दोष मुझे, कह देना निर्दोष मुझे। माता, मैं भैया के पीछे जाता हूँ, आप कृपा करके अंदर चले जाए माँ, अंदर कुटिया में चले जाए माता। गर्मी लगी है बहुत तेज। सबका हूँ
बताओ दुर्गंधर्व देवरानी कभी से मेरा प्राण निवेदन है, मेरी माता की रक्षा करना, मेरी माता की रक्षा करना। भैया भैया मैं आ रहा हूँ, भैया भैया मैं आ रहा हूँ। चलना चाहिए। मामा मारी अपना कार्य कर गया है, कानों तपस्वियों को भटका करके बनने ले गया है। इस समय सीता कुटिया में अकेली होगी, चलना चाहिए। आलके निरंजन, आलके निरंजन गिरिधारी, आलके निरंजन जय गुरु शिरोमणि गिरिधारी। इस समय कुटिया में सीता देवी है, मुझे आवाज लगानी चाहिए। हे देवी, ये साधु भूखा खड़ा हुआ है तुम्हारे दरवाजे पर, इसे थोड़ा भोजन दो देवी। हे माई थोड़ा भिक्षा दे, हे माई थोड़ी भिक्षा दे, मत मार है आला तेरा, भगवान तुझे जीता रखे, वो सदा बोले वाला तेरा। भूखे को थोड़ा ये भोजन दे, तो भी तू अटल लगता है कोई पुकार रहा है। निरंजन, निरंजन। हे भाई, थोड़ी सी भिक्षा लाओ इस साधु के लिए, कुछ खाने के लिए हो। हे साधु महाराज, ये जानकी आपको प्रणाम करती है। हे साधु महाराज, लगता है आप बहुत दूर से चलकर आए हैं, आपको भूख सता रही है महाराज। प्रातःकाल के भोजन को कुछ फल कुटिया में रखे हैं, लेकिन इस नगर की झंझट में अब तक न किसी ने चखे हैं। हे साधु महाराज, मेरी कुटिया में कुछ फल रखे हैं, कहो तो लाकर आपको दे दूं। लाओ देवी, लाओ। कुटिया में से जो फल रखे हुए हैं वो इस साधु के लिए लाओ। कुछ कंदमूल फल कुटिया में जो लाकर तुमको देती हूँ, हाजिर है बाबा फल मेरे भिक्षा में तुमको देती हूँ।
जय हो। लीजिए साधु महाराज। लाओ देवी, लाओ, लाओ देवी। ये क्या है? यदि इस लंकेश का थोड़ा ही पैर आगे होता तो सीता हरण तो बाद में होता, पहले इस रावण का मरण होता। ये सीता कोई साधारण स्त्री नहीं है, या तो सीता कोई साधारण स्त्री नहीं है, इसलिए सीता को पुनः इस रेखा के बाहर बुलाना चाहिए। हे देवी, यदि तुम देना ही चाहती हो इस बाबा को भिक्षा, तो इस रेखा के बाहर आओ माई। बनी हुई भिक्षा लेते नहीं ये साधु माई। अगर भिक्षा देना चाहती हो तो इस रेखा के बाहर आओ। हे साधु महाराज, मैं इस रेखा के बाहर आकर आपको भोजन नहीं करवा सकती। हे साधु महाराज, साधु महाराज क्षमा करिए, यह रेखा छूट नहीं सकती। यह आन लखन देवर की है जो मुझसे टूट नहीं सकती। हम भी ऐसे जैसे साधु नहीं है, हम तो है त्रिमूर्ति स्वामी बड़ी भीख न लेंगे। यदि तुम नहीं तोड़ोगी मुझके मन की आन, तो ये बाबा भीगेगा नहीं, बना हुआ ये दान किसी दूसरे दरवाजे पर चला जाएगा, लेकिन तुझे शराब देकर के जाएगा। मैं त्रिकालदर्शी हूँ, यहीं से देख रहा हूँ। वो तेरा स्वामी उस स्वामी के पीछे भटका भटका फिर रहा है, और वो नरक उसे कई बार आघात भी पहुंचा चुका है। लेकिन देवी, मैं तेरे दरवाजे से भूखा ही चला जाऊंगा। नहीं नहीं साधु महाराज, आपका इस तरह खाली हाथ लौट जाना मेरे लिए लज्जा की बात है। देवर की आन रहे ना रहे, रखूं विरल गृहस्थी का। होना चाहिए, होना चाहिए। रेखा को मैं तो प्यार
तैयारी करो। सीता धन धीरज गारा, आए गयो पेरूरा खल थारा। सीधे यहाँ तुम्हारा कोई स्वामी वामी आने वाला नहीं है। यदि मैं इस लोक का स्वामी है तो मैं भी तेरा इस लोक का स्वामी हूँ। तुमने थोड़ा सा सोना देखा, सोने का मूल देखा, तुम्हारा मन लालायत हो गया। तुम मेरे साथ लंका चलो, तुम्हें हम सोने की लंका दिखाएंगे। चलो फिर लंका चलने की तैयारी करो। हे दुष्ट खड़ा रहे खबरदार, स्वामी भगवाने वाले हैं, जो धनुष तोड़ कर लाए थे वही मेरे रखवाले। तूने मेरे साथ छल किया है, तूने मेरे साथ छल किया है। तू क्या संसार अगर आए तो भी बल तोल नहीं सकता। सतवंती के सत के आगे ब्रह्मा भी बोल नहीं सकता। सीधे चलो, तुम्हें आप कोई बचाने नहीं आएगा। चलो रथ पर सवार हो जाओ। स्वामी से कहना लक्ष्मण को कोई दोष न देगा। स्वामी से दुखिया की करोड़ पुकार है। कौन है जो इस साथ निर्जन वन में भटक रहा है? पुत्री सीता, आएगा दोस्त अभी। इस प्रकार मुझे निर्जन वन में एक स्त्री का अपहरण करते हुए तुझे लज्जा नहीं आती? जानता नहीं है कौन है? ये जनक नंदिनी सीता है और मेरे मित्र दशरथ की पुत्र मधु है। यदि तू मेरे सामने बलपूर्वक इनका अपहरण करेगा तो ये जटाऊ आज मेरे पंजों से तू नहीं बचेगा। रावण तुझे आना चाहिए जो तू
तैयार हो जाओ। फिर मेरे कहने से नहीं बचेगा रावण काफी कर देगी। इस जटायु की ताकत से जिसने रावण जैसे वीर को पराजित कर दिया, लेकिन कहाँ ये गिद्धराज जटायु उस लंकापति का क्या बिगाड़ेगा? ये मांस का लालची होता है। मैं यहाँ पर शीश काट के डालूंगा, ये मांस खाने व्यवस्था। मेरे राम कर अद्भुत कर मांस खाने के लिए आएगा तो उसे कौन सजा दूंगा कि ये हमेशा याद करेगा से कब का डालेगा। चलो सीते जनता चलाओ ताइल ताहिल उनकी सीता को ऐसे ले गया है। सीता को लंका ले जाना